हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। ग्रैटिट्यूड डिवाइन का आप सभी का बहुत सारा वाला थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। आज कलेक्टिव की जनरल रीडिंग करने वाले हैं और यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो ले रहे हैं कि आप चाहे पार्टनर बोलो या कोई व्यक्ति विशेष, मेल फीमेल जेंडर बेस नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी जो आपकी साथ रहकर आपको ही अंदरूनी दुश्मन कह सकते हैं, तो जो आपके शत्रु के रूप में रहते हैं, काम करते हैं, रिश्ता बनाकर भी रहो, चाहे जिस भी परिस्थितियों की वश आपको साथ रहना पड़ा और आज आप उनकी वजह से रो रहे हैं या बर्बाद आपको करने वाले, ऐसी इंटेंशन रखने वाले, आज उनको क्या कर्मा मिल रहा है। कर्मा रीडिंग है, आप ये समझिए। और अंदरूनी दुश्मन, ओके, उनकी रीडिंग होने वाली है। तो आप समझ चुके होंगे कि आज किस विषय पर है। हेटर्स हैं आपके और भर भर के, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इस चीज़ को हम दुख को भी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, ओके। तो शब्दों में तो इस पेनफुल सिचुएशन को नहीं बखान किया जा सकता। रीडिंग तक आए हैं तो जब कभी भी ये रीडिंग आपको मिलेगी उस वक्त का ये मैसेज है। और हेटर्स हम सबकी लाइफ में होते हैं, किसी के कम ज़्यादा, कोई कम जो है समय के लिए कर्मा भुगतान करना होता है, कोई बहुत लंबे समय तक कार्मिक साइकिल बन जाती है। हायर लेवल के सोलमेट भी परेशान करते हैं। सोलमेट ऑलवेज हेल्प करते हैं। हर इंसान की लाइफ में ईश्वर ने 7-8 सोलमेट के रूप में हेल्प के लिए रखा होता है, एक डिवाइन सोल जर्नी के लिए। और यहाँ पर कुछ हेटर्स हैं। ट्विन फ्लेम भी बहुत हद तक हमको एक ट्रिगर देते हैं। कार्मिक हो तो और भी सिचुएशन बड़ी भारी हो जाती है। तो शफलिंग मैंने अच्छे से कर लिया है। चलिए, एंजल्स कॉलिंग करते हैं एंड ग्रैटिट्यूड उनका भी क्रिस्टल क्लियर हमको मैसेजेस दें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल लंबी ब्रीथ के साथ उस स्थिति को या उस पर्सन को याद कर लें। नहीं मालूम है तो इस रीडिंग को आप इंजॉय करिए, ओके, जैसे भी लेना है, ओके। चलिए, मेजर अरकाना का द एम्परर राहु 4 नंबर। जस्टिस देखिए व्यूअर्स, बहुत क्रिस्टल क्लियर बोला। और रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। द लवर्स, बैक में जो भी वॉइस आए तो हमारे पड़ोस में आपको अनदेखा करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये समय ऐसा ही है। यहाँ पर चलिए व्यूअर्स, आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। स्पेस यहाँ पर कम है बट मुझे कार्ड्स तो निकालने हैं। चलिए, हेटर्स के लिए कैसा रहा पास्ट प्रेजेंट में हेटर्स के साथ की क्लियर करनी है स्थिति। ओके, ये 2 आ चुके हैं, ये 3। चलिए, सेलिब्रेशन। पहले अरेंज कर लूँ मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा जो भी नए व्यूअर्स आए हैं। एंड आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपको मेरा काम समझ आया है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्टिविटी एंड ब्रेक थ्रू, ये कार्ड्स हैं। एंड यहाँ पर आया है सेलिब्रेशन।
ओके व्यूअर्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन। हम जो देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति विशेष या पर्सन, तो यहाँ पर द एम्परर आए हैं फादर फिगर की तरह। एंड यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम भी हो सकता है, और ये इसलिए कि यहाँ पर द लवर्स कार्ड आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, ये एक सोल कनेक्शन होता है। देखिए, अगर इस पिक्चर को और ये कार्ड मैंने इस्तेमाल की है तो यहाँ पे देखिए ब्यूटी विद द बीस्ट, यहाँ पर एक टाइगर, शेर, यहाँ पर बैल के सींग इस तरह का है, और यहाँ पर एंजेलिक इस तरह की एक, आप परी समझें, एंजल समझें, तो दोनों डिफरेंट है। एक ह्यूमन है, एक एनिमल। तो ये ऐसा सोल कनेक्शन है, इतना खूंखार को इतने प्यार से ये लेडी हैंडल कर रही है, और वो भी। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, डिवाइनली प्रोटेक्शन है इसको, कि किस तरह से ये एक दूसरे से, ये दोनों सेम है दोनों के पास, तो ये एक दूसरे को चाहते हैं, इतना खूंखार एनिमल। ओके, और साथ में ये है, तो इन दोनों का प्यार होना तो एक ऐसी सिचुएशन है कि एक वाइट एनर्जी और एक ब्लैक एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर इसको देखकर कार्ड को कहा जा सकता है। और एम्परर डीएम होता है अपने आप में। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मेजर अरकाना के कार्ड्स जो है, द एम्परर नंबर 4, यहाँ पर नंबर 11, तो 2 नंबर भी होता है, जस्टिस, तो फूल कार 0 स्टार्टिंग होता है जो मेजर अरकाना में। एंड यहाँ पर द चैरियट नंबर 7, एस ऑफ वैंड्स हमारे पास हुक्म का इक्का, या हम ये बोले इसको कि डिवाइन यहाँ पर आ चुके हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर एरिस है, यहाँ पर लिब्रा, अगेन एरिस, मेष। ओके, यहाँ पर कैंसर, वाटर साइन आ चुके हैं। कप्स की भी एनर्जी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 2 बार। स्वॉर्ड्स के अगेन यहाँ पर लवर्स, अगेन जेमिनी, यहाँ पर वाटर साइन है, तो मेजर अरकाना का तो सभी साइन यहाँ पर मौजूद हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, प्रमुख बताती हूँ, एरिस, कैंसर, और 2 बार एरिस आया है, एंड लिब्रा। बाकी सारे ही कार्ड्स यहाँ पर ऑलमोस्ट कलेक्टिव रीडिंग है। नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं, और भी हम देखेंगे अगर इनिशियल लेटर्स और ये सब भी अगर मैंने लास्ट की रीडिंग में अगर निकाले हैं तो रीडिंग पर पढ़ते हैं। तो द एम्परर एक ऐसा पर्सन, फादर फिगर, घर का बड़ा व्यक्ति, आपके हस्बैंड, कोई मुखिया यहाँ पर आया है पर्सन, कंट्रोल, जिसके पास पावर है, सत्ता है, जो अपनी बात के अलावा कोई चीज़ सुनता नहीं, ये कंट्रोलिंग। लवर्स कार्ड, पहले तो ये रिश्ता बना, और फिर यहाँ पर इस पर्सन के कंट्रोलिंग इशू ने डीएम, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन, और ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी के तहत भी हो सकता है। इस पर्सन की जो है सेकंड कार्ड जस्टिस का आया है, तरफ से आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और यहाँ पर मून कार्ड भी रिवर्स है। तो एक ब्रेक थ्रू दिया गया आपको, और यहाँ पर डिवाइन ने साथ किसका दिया, मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ कि एक बच्चा जो है टीचर को रोज़ गुड मॉर्निंग कहता है, और अच्छा वेल ड्रेसअप होके टाइम से पहुँचता है, और यहाँ पर कर्मा की वजह से मैं इस उदाहरण को दे रही हूँ, और आप शायद उसको समझ सकें। और एक बच्चा जो है ठीक ठीक आता है, ओके, कुछ कुछ शिकायतें भी है, बट जब जो हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम है, तो जो चापलूसी गुड मॉर्निंग मस्ती करने के बाद भी कर रहा है, और मैडम के आते ही वो चुपचाप हो जाता है, एक डिसेंट बिहेव करता है, ओके, एक मैनर आ जाता है उसके पास, बेसिक मैनर, और जो भी अच्छा व्यवहार करता है। बट मैम जो है बुक में, कॉपी में जो उसने अपना आंसरिंग कॉपी में जो लिखा है, या उसका होमवर्क डन है, तब मैम
जिस बच्चे ने कर्मा किया है, चाहे उसको डांट लग रही है साल भर, लेकिन उसने जो लिखा है कॉपी में, तो उसको नंबर उसकी मैम देने होंगे। ओके, मैम को उसके नंबर देने होंगे। यहाँ पर वही चीज़ है कि रोज़ पूजा पाठ कर रहे हो, रोज़ आप कितने ही देवी देवता को पूज रहे हो, सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, मौज मस्ती चल रही है, अपने आप को मुखिया बता के रखा हुआ है, काम आपने किया नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कह रही हूँ। ओके, और आपने आपकी नीयत सही, मन वचन कर्म से आप घर में लगे रहे, अपने आप को पीछे रख के इस पर्सन की जी हजूरी में लगे रहे, डिवाइन देख रहे हैं। और मैम यानी कि डिवाइन, जस्टिस कार्ड, कर्मा का टिट फॉर टैट, आपने 100% दिया। जिस चीज़ को मना किया उस चीज़ पर मना हो गए, और अपने आप को पीछे रख, एजुकेशन होगी वो भी पीछे, जॉब होगी वो भी पीछे, आपके फ्रेंड आपके पेरेंट्स के पास जाना होगा, मिलना होगा, वो चीज़ भी आप इनके अकॉर्डिंग, ड्रेसअप होना, किस तरह से कितनी बात किससे करनी, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग इतना डिवाइन मैस्कुलिन ने कंट्रोल किया है। जस्टिस कार्ड, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो लीगल इशू चल रहा होगा व्यूअर्स, जुडिशियल का यहाँ तक पहुँच चुका होगा। यहाँ पर एक डिवाइन ने अपना एक डंडा उठा लिया है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, द फुल एनर्जी, एक स्टेबिलिटी ना होना। ओके, इस पर्सन के ने आपको लाइफ में लाया, और ये ना बनने वाला जो रिश्ता है, डिवाइन ने एक बार तो बनाया, और ये इसलिए बनाया, इस पर्सन का ईगो जो था, पास्ट लाइफ के जो कर्मा बाकी रह जाते हैं ना, आप दोनों का जो लेन देन होगा, कर्मा कब सॉर्ट आउट होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है कर्मा वर्क कर रहा है। जितना आप दोनों का पास्ट में अच्छा बिहेवियर रहा, या आप दोनों की एक सोल कॉन्टेक्ट था, तब तक रिश्ता अच्छा चला। अब डिवाइन का इंटरफेयर हुआ कि इस पर्सन ने अपना सुख भोगना था वो कर लिया, अब इसको अपना कर्मा को भुगतना है। तो अब आप तो निकल चुके हैं इनकी सब चीज़ों को समझकर कि इस रिश्ते में ये पर्सन कुछ नहीं दे रहा था। अंडरस्टैंडिंग आ गई है, सब पक्षी बाहर है और आपको इसी कैद दी है। और आपको एक हुआ ना ऐसा कि इसका दरवाज़ा खुला है व्यूअर्स, बाहर जा सकता है, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आफ्टर एक पर्टिकुलर एज के बाद खुद ही सहन करना लग जाते हैं। अच्छा, माफ़ करते करते ऐसी आदत बन जाती है, आप भी माफ़ करें, चलो क्या करना है। लेकिन डिवाइन नहीं ये चाहता है, आपको अपने ऊपर वर्क करना बाकी रह गया है। तो अब आप इस कंडीशन में होंगे कि आप घर से बाहर भी वर्क कर रहे होंगे और इस पर्सन के साथ भी नहीं होंगे। ये सब कुछ डन था। इस तरह की उड़ान ईश्वर आपको देना चाह रहे थे, और आप दूर से देख रहे थे। मन में आपके बहुत कुछ है, बट इस इंसान और इस रिश्ते की वजह से बना रहे ये रिश्ता, और इस इंसान को समझाना मुश्किल है। और ये जो चीज़ थी, आपको डिवाइन ने मजबूर किया व्यूअर्स। एक ब्रेक थ्रू आया, और आपको एक, समझ लीजिए, एक अंदरूनी ज्ञान हुआ। कोई ना कोई ऐसी, आपको खुद को पता होगा, ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो हुई है जिसकी वजह से आपने इस बाउंड्री को, इसकी जो कंट्रोल किया हुआ इस पिंजरे को तोड़ा है। ओके, यही जस्टिस था। आप दोनों का एक लवी डवी बबल फेस तो ख़त्म, और इस पर्सन को जो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, इसने बंदे ने क्रिएट की है। और आप इन सब चीज़ों को देख के कि आप प्रायोरिटी पे नहीं हो, फैमिली, सोसाइटी, इस तरह के ये पर्सन एंजॉय करता रहा है, ये एक कंट्रोलिंग। और आपकी जर्नी ऐसी रही है, इस पर्सन की प्रायोरिटी पे शुरुआत में आपको प्यार दिखाया, सब कुछ एक अच्छा सिनेरियो चलते चलते कब कंट्रोलिंग इशू, आपकी पावर आपके हाथ में से नहीं, आप अपना डिसीजन कोई नहीं ले सकते। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि आपको एक, बोलते ना, फटा पोस्टर निकला हीरो। अब आपने खुद ये बाउंड्री, एक ब्रेक थ्रू आया और आपने इस बाउंड्री को तोड़ा है। यहाँ पर भी जो है नंबर 11 है, और यहाँ पर भी 11 है। जस्टिस यही है, ये जस्टिस कार्ड, और यहाँ पर ये दूसरी पिक्चर में 11 नंबर जस्टिस। तो यही न्याय है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए काम करना था, और आप दूसरों के लिए कर रहे थे। आप अपने लिए लाइफ में आए थे, अपना काम छूट गया, और बहुत ताबड़तोड़ अब काम हो रहा है। 8 ऑफ हैंड्स, कोई ना कोई न्यूज़ आपके पास आ रही है इस पर्सन के थ्रू, और ये पर्सन खुद आना चाहते हैं विद द चैरियट। और ये चैरियट का क्या, यहाँ पर जो है ना, थर्ड पार्टी,
अब यहाँ पर इनके साथ क्या है, जो थर्ड पार्टी क्रिएट की है, फैमिली इंजॉय अपना, इसमें हो सकता है किन्हीं किन्हीं के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई लेडी, कोई जेंट्स, इस तरह का अनदर पर्सन। ओके, ये जब यहाँ गए और वहाँ से आप तो इनको तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक ये छोड़े नहीं, पर ये थर्ड पार्टी को जो है इमोशन आपके लिए है, इमोशनली ड्रेन होके आपकी तरफ आ रहे हैं, बट इससे काम नहीं चलता है। इतना क्रूर इंसान इमोशनल क्यों हुआ? यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ अच्छा सोच कर गया, वहाँ पर काम नहीं बना, और अब ये इमोशन आपके अंदर देख रहा नहीं, वही बेस्ट है। तो आप तो जब चाहो तब आ जाओ आपकी लाइफ में, तो ये चीज़ आप मंजूर नहीं कर रहे हो। विद द चैरियट कार्ड, अच्छा पर्सन है बट आपके लिए अभी काम का नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको जो कंट्रोल करने के बाद आपका टाइम गया, आपकी सिचुएशन, आपके हालात, कन्फ्यूजन में रखा इस पर्सन ने आपको, इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज रहे आप, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये पर्सन जो है आपकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि समय चला गया। ओके, तो कर्मा क्या है यहाँ पर, जो नंबर है 7। ओके, कर्मा क्या है कि इस पर्सन को डिवाइन अब आपकी तरफ भुगता कर भेज रही है। आपकी न्यू बिगनिंग जो है, आप अपने खुद क्रिएटर बन गए। एस ऑफ हैंड्स, फूल के नीचे एक नई शुरुआत आपके लिए आ गई। और यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न था इस पर्सन को लेके जाता रहा, क्योंकि द लवर्स कार्ड, इस पर्सन के पास चॉइस थी, दो रास्ते थे। आपके अलावा भी इस पर्सन ने लाइफ में किसी को प्रायोरिटी दी है। और यहाँ पर मदर है, डेफिनेटली मदर फिगर भी है, कोई लेडी है। ओके, थर्ड पार्टनर भी हो सकता है। ओके, बट मदर यहाँ पर जो चंद्रमा दिखा है, एंड ये जो लवर्स का कार्ड है, दो चॉइस को, दो पार्टनरशिप को बताता है इस डीएम के पास। और यही सिनेरियो है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये अफरा तफरी में ये जो पर्सन है ना, जो गए हैं, वो पर्सन आने की सोच रहे हैं, दिमाग में है, और फटाफट से आनन फानन वाली स्थिति है कि आप छूट ना जाओ। क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आप छूट ना जाओ? ऐसा क्या किया? पहले आपने मना कर दिया, आना मुश्किल है, आप बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हो। और जो ये पर्सन है, रिसेप्टिविटी, आपके इस काम को देख रहा है। कीचड़ में खिलता हुआ गुलाब, कीचड़ में खिलता हुआ कमल, और गुलाब भी बोला है, तो इसको भी मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी। डिवाइन की इच्छा है कि यहाँ पर ये उदाहरण रहे कि कमल के साथ फिर कमल और दोनों में गुलाब के साथ कांटे होते हैं। ओके, सब चीज़ अच्छी अच्छी दिख रही है, तो उस गुलाब को भी प्रोटेक्शन देने के लिए कांटे होते हैं। तो आपकी जर्नी कुछ ऐसी रही होगी कि आप बेहतर थे, प्रोटेक्शन के लिए डिवाइन आए हैं, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और कमल के रूप में आपके लिए ये है कि एक मैसेज है कि कमल जो है कीचड़ में खिलता है, और आप जो है डिवाइन पर एक प्रेशियस ऐसा फूल है, आप जो डिवाइन के ही चरणों में, मंदिर में चढ़ने के लिए होता है। ओके, आपकी गति वो है। तो इतना वर्क आपको यहाँ से ब्रेक थ्रू, इनके पास रहने से, इस रिश्ते में रहने से, जो आपको एक कीचड़ में रहना पड़ा, और ये डिवाइन लाइट आपके साथ ये छितर बितर हो गई, सब बकवास चीज़ें, फेक चीज़ें, एक मास्क, एक ओवरलैप कर लिया था। तो इसको देखिए, ब्रेक थ्रू, रिसेप्टिविटी, कितनी गुड एनर्जी में आए हैं, और अंडरस्टैंडिंग का है। अब आपको भी ये समझ में आ गया है कि ये पिंजरा आपके लिए नहीं है। आपको जो डर रहे हो उड़ान उड़ूं कि नहीं, मैं भी ये उड़ सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पर उजाला और यहाँ पर डार्कनेस, तो ये डार्क और यहाँ उजाला, तो आपको जो है अपने पंख फैलाने होंगे। नई दुनिया क्रिएट है। तो हो सकता है कि आपके जो लोअर चक्रा जो है असुरक्षित, जिसकी भावना होती है, ठीक है ना, रूट चक्रा, असुरक्षा की भावना होती है उसमें, वो अर्थ एलिमेंट, अर्थ पैसा, ओके,
जहाँ पैसा आपके पास ना हो उस वक्त ये लगा होगा कि अरे मैं चली जाऊँगी या बाहर कैसे अर्न करूँ, उम्र हो गई है और अब मैं कैसे क्या। तो अर्थ एलिमेंट, असुरक्षा की भावना, पैसे की कमती का एहसास। दूसरा क्रिएटिविटी, उस माहौल को छोड़ पाना मुश्किल होता है। सेकंड नंबर का हमारा जो सैक्रल चक्रा है वो क्या भावना देता है, वाटर एलिमेंट। ओके, इमोशन, इतने अटैच्ड होते हो कि उस माहौल को छोड़ना मुश्किल है, उस घर को छोड़ना, उस पर्सन को छोड़ना, ये सब चीज़ें जब लोअर चक्रा इम्बैलेंस होता है। देन क्रिएटिविटी, आप फायर एलिमेंट, यानी कि आप जो हैं दिमाग में है जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो एक जद्दोजहद, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर आप फील कर रहे थे बट फिर भी आपने एक्शन लिया है। ओके, एट ऑफ वैंड्स, इस सब चीज़ों का कर्मा क्या है, इस पर्सन को तो आना है। थर्ड पार्टी में ये सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं। जो ये अंदरूनी दुश्मन था ना, जो यहाँ साथ में रह के अच्छा लवी डबी बना, इस पर्सन के पास चॉइस थी, तो बर्बादी तो इनकी है क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर आप हाथ से निकल रहे हैं। तो इसको लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी सहयोग नहीं कर रही है, मदर हो जो भी हो, उनकी एज हो गई है, या थर्ड पार्टी भी अब इतना नहीं दे रही, तो अब तो आप ही दिख रहे हैं। और जितने ये इधर इंजॉय के लिए गए, आप तो कभी जाओगे नहीं। जब भी मुंह उठा के आएंगे तो स्टेप नहीं तैयार है, और आपका अवेकन टाइम आ चुका था, आप निकल लिए। अब ये पर्सन जो है अब नहीं आया तो कभी नहीं हाथ लगोगे। ये क्या जादू है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हो, देखने अटैचमेंट है, इनको डिवाइन आपकी तरफ झुका रही है। सारे उधर के साधन सीमित हो गए और इधर आप अपने पे लग गए। ये कार्ड्स बहुत खूबसूरत आ चुके हैं आपके लिए, और भी मैं गाइडेंस के लिए देखते हैं कि आपकी प्रोग्रेस के लिए डिवाइन से प्रेयर करते हैं। और अब मैं इस कार्ड को नहीं हटाऊंगी क्योंकि मुझे जब जब दिखाना होता है, लास्ट वीडियो में तो मैंने उस वक्त कार्ड को सारा समेट लिया था और फिर मैं कॉम्बिनेशन बता रही थी आपको, तो इसलिए कार्ड रखूँगी, जब ज़रूरत होगी तो उसमें से ही निकालूंगी। और आपको ऊपर वाली लेयर को ही देखना है, तो क्या कुछ आपकी प्रोग्रेस है, जो ये जर्नी की आपसे मैच हो रही है रीडिंग, तो आपने अभी तक क्या प्रोग्रेस करी है। इस उड़ान के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद के कार्ड की लेयर को लेंगे। थैंक यू डिवाइन। 2 कार्ड, चलिए ये देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर और भी क्लियरिटी के लिए और भी कार्ड्स निकालने हैं कि आपकी प्रोग्रेस का यहाँ पर मुझे देखना है। चलिए आई एम नॉट रेडी। बताइए व्यूअर्स की प्रोग्रेस को बताइए, और भी व्यूअर्स ने कहाँ तक प्रोग्रेस की है, डिवाइन फेमिनिन की प्रोग्रेस। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। पहले ही वैसे ही कार्ड आ चुके थे नीचे, ये देखिए व्यूअर्स, आपके लिए पहले ही अंदर कार्ड आ चुके थे। ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत कार्ड है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, कीचड़ से खिल के गुलाब, एक लेडी फिगर भी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक फ्लावर है। और यहाँ पे कितनी खूबसूरत एनर्जी, आप इसको हर चीज़ यहाँ बताने के लिए वेंट्स है, मातेश्वरी का यहाँ पर मुझे चिन्ह लग रहा है, एंजल दिख रहे हैं, ये जो है ना राख से उभरता सितारा, फिनिक्स एनर्जी, कमल अगेन यहाँ पर है, यहाँ पर तलवार, जब जहाँ जो चीज़ हुई ना, यहाँ रस्सी,
यहाँ और आप बैठे हैं इसके ऊपर, और इस हाथ से डिवाइन लाइट आपके पास आ रही है। तो मल्टीपल काम अलग अलग हाथों से करते हुए, आप सब चीज़ों को समझते हुए, सारे चक्रास को एक्टिवेट करते हुए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, माइंड लेवल, माइंड एलिमेंट, और यहाँ थ्रोट चक्रा पर जो आया है, इसको बोल सकते हैं कि आकाशी। ओके, देन हमारा यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, माइंड एलिमेंट। तो इस तरह से सारे चक्रास को एक्टिवेट करते हुए आपने मेडिटेशन ज़रूर से किया होगा, आपने ब्लैक मैजिक या टेरो के थ्रू देखते हुए अपनी ओरा क्लींजिंग ज़रूर से करी होगी। ये एक आपका लिखा हुआ भाग्य में था कि आप दबाने से नहीं दबोगे, और आप दुनिया में लेगेसी क्रिएट करने आए हो। जन्मजात लीडर जिसे बोलते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज भी होगी, आपको आती होगी, आप हर तरीके से क्रिएटिविटी हर फील्ड में बहुत खूबसूरत भी दिखते होंगे, लेकिन उस वक्त आपको इस एनर्जी में रखा जाता होगा। यहाँ पैसे का वेट दिखाई दे रहा है, तो व्यूअर्स आपके माइंड के साथ खेला गया है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड आई आपके ब्लॉक कर दी गई होगी, जबकि आप साइकिक होंगे या टैरो कार्ड रीडर होंगे। आपकी एनर्जी, आपके इन्होंने आपके चक्रास को इम्बेलेंस किया है व्यूअर्स। यहाँ ब्लैक मैजिक दिख रहा है, जिसकी वजह से आप स्टक रहे, माइंड को चोक करना, यहाँ पर आपको दिखाई ना दे, आप किसी चीज़ को समझ ना सको, भ्रांति में रहो, इस इंसान का चेहरा आपको दिखाई ना पड़े, इसकी चालें समझ ना सको, मीठी मीठी बातों में आ जाओ, कान के कच्चे बन जाओ, सुनो बस इनकी, आंखों से दिखे कुछ नहीं आपको, हाथ पैर बांध दिए, आप इनकी सुनते रहो, करते रहो, और जब आप पट्टी भी खुले नहीं तो देखो आप सब तरफ से बंद हो आप। रेड कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके काम को बांध दिया गया, अगर कोई बिज़नेस कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे तो जॉब भी नहीं करने दिया होगा, किया हुआ बिज़नेस को भी बंद कर दिया होगा, क्योंकि उनको पता है विटामिन एम की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है। सब कुछ नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल लोगों को दिमाग में रहता है हम चुन लेंगे सरस्वती को, ओके, क्योंकि इहलोक परलोक के अंदर ऊपर तक हमको अगर इस दुनिया से भी जाना है तो हम स्पिरिचुअलिटी में ज्ञान अर्जन करते हैं, साधना उस पर बिलीव करते हैं, अपनी खोज में लगे रहते हैं। आत्मा को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख, भक्ति की। और स्पिरिचुअल पर्सन पूजा पाठ और ये नहाना ऐसा नहीं बोलते हैं, मंत्रा चैंटिंग अगर ये ना भी हो तो भी एक मेडिटेशन और अपने आप की क्लींजिंग चलती रहती है, अपने आप से जुड़ना, डिवाइन से जुड़ना। तो ये लोग सबसे ज़्यादा लक्ष्मी पे फोकस्ड होते हैं, वर्कोहोलिक होना, इंजॉय करना, उस पैसे को, आई हुई लक्ष्मी को भी किस तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हैं ये, उसमें ही। और जो स्पिरिचुअल पर्सन है, सरस्वती का, तीनों ही, ओके, लक्ष्मी का, सबका एक सम्मान, सबकी एक अहमियत अपनी अपनी जगह पर है। तो सब कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे, बिल्डिंग, कपड़े, गाड़ी, ये सब साथ नहीं आएगा, इनको ये पता नहीं है, जाएगा हमारा ज्ञान, हमारा अच्छा कर्मा। तो ये पर्सन ने जो कर्मा क्रिएट किया है, आपको दुख पहुंचाना, आपको स्टक रखना, आपकी जर्नी में आगे ना बढ़ने देना। किस तरह से? द बर्डन, सारा बोझ घर का आपके ऊपर, जितना उठा सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा इस पर्सन को उठा रखा है सिर पे, और मुर्गा बैठ गया है, आगे फोकस और चढ़ना भी है पहाड़। तो स्टार्टिंग शादी करते ही आपके ऊपर, चाहे अपने खुद के लोग, इन लॉज आपके ऊपर आ गए, घर का सारा काम आपके ऊपर, आपकी जॉब आप छोड़कर आप अपना खुद देखो, खुद को संभालो, बीमार हो तो खुद ध्यान रखो, हम तो भाई जॉब के लिए चले। तो ये कंट्रोलिंग इशू इसमें रहा। तो आपने ये देखिए, एक फ्रेम में इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द, बहुत ही नगण्य गरीबी टाइप का स्थिति आपको दे दी है, ओके। फाइटिंग, जद्दोजहद, आप अपने आप से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, सिर्फ ये इसकी आंखें खुली है, ओके, और सब तरफ ये जो है ट्रैप्ड है, इतना भारी इसको लोहे का पहना दिया। किससे युद्ध करना है? किससे युद्ध करना है? अब हाथ बंधा हुआ है, तलवार होनी चाहिए हाथ, और सामने पर्सन होना चाहिए, और यहाँ पर तलवारें हैं, यहाँ हाथ बंद है, यहाँ आंखें खुली है, तो अधूरा काम करके देना। स्टक है, आंखें भी बंद है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ पर तलवार नहीं, खुद से जद्दोजहद। तो ये सब सिचुएशन थी, तो क्या अच्छा, क्या प्रोग्रेस की इन सब चीज़ों से निकल कर आप तो यहाँ बैठे,
डिवाइन की गोद में, फूलों में अपने आप का एक दुनिया कायम की है आपने, अपने आप का एक साम्राज्ञी है अपने आप में आप। अब जो है आपकी स्थिति, बहुत काम करने के बाद पीस है आपके पास, इनर पीस है आपके पास, डिवाइन की हेल्प है। दे ऑलवेज विथ यू, डिवाइन एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आपके फरिश्ते। और आपको सभी को ही कोर्स करना चाहिए, या अपने मालिक डिवाइन, ईश्वरी ताकत, देवी शक्ति, कान्हा जी, अपने गुरुदेव, उन सब वही एंजल हैं। ओके, एंजल्स का मतलब वही हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस खूबसूरत एनर्जी में आप आ चुके हैं। तो अब क्या, ये जो पर्सन पास में छोड़ के गया अपनी माता श्री के पास, पूर्णिमा अमावस्या आपको जो है स्पेल किया जाता होगा, चक्रास को ब्लॉक करना, आपकी एनर्जी के साथ खेलना। इस पर्सन ने लिया है, दिया कुछ नहीं है। तो अब आप समझ चुके हैं, कन्फ्यूज़न आपका दूर हो चुका है। ये इंसान कन्फ्यूज़ है, उस लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या अपनी मातेश्वरी के साथ गया है पर्सन, सासू माँ आपकी हों, बुआ जी हों उनकी, कोई भी बड़ी ऐसी लेडी फिगर, क्योंकि नंबर यहाँ पर 2 है, मून भी है और मून भी उल्टा है। यहाँ पर नंबर 8 है, कर्मा का अगेन, ये भी माँ शक्ति दुर्गा का नंबर है, कर्मा का नंबर है। और यहाँ पर भी मून कार्ड आया है, सैड उल्टा है, सैड है। तो ये कुछ है, माँ के जो संस्कार होते हैं ना, माँ भी अपने बच्चों में फ़र्क करती है, बड़ा बेटा छोटा बेटा। अब जो है उस लेडी के साथ इतना बन नहीं रहा है, आपको ट्रैप किया, आप तो छूट चुके, आप अपनी उड़ान भर रहे हैं। तो ये जो पर्सन आपकी बर्बादी चाहता था, आपको चौक करना चाहता था, ये जो कंडीशन आपकी थी ना, इन सब से उबर के आप तो ये बन गए। और ये धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, सॉरी टू से आपके पार्टनर के लिए ऐसी चीज़ निकल रही, वर्ड यही निकल गया, क्या करे, चैनलिंग भी ऐसी हो रही थी। सो ये कहावत है, कितने भी दूम को उसमें रखो नली में और उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है कुत्ते की, तो अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और आप निकल चुके हैं अपनी एक अलग, यहाँ पर देखिए पोस्टपोनमेंट। अब कुछ कलर लाइफ में आए हैं आपके। दूर से जिस पिक्चर को आप देख रहे थे, जो टाइम वेस्ट किया था, इस चीज़ को आप ग्रैब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्टक रखना चाह रहे थे, पैसों की आपको जहाँ पर स्टकनेस थी, वहाँ पर अब आपके पास सारे ही एलिमेंट है। कैसे, एस ऑफ एंड्स, कैरियर है आपके पास, न्यू बिगनिंग है आपके पास, पैशनेट हैं, अब अपने ऊपर फोकस्ड हैं, रंग भर रहे हैं, हर तरीके का रंग फैल रहे हैं। तो ये कुछ है, हम देख लेते हैं और भी मैसेजेस, ज़्यादा इसमें नहीं निकालूंगी, बट हैंडमेड मैसेजेस है, कुछ छूट भी रहा होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब तक की ये स्टोरी है। चलिए व्यूअर्स, जो भी कार्ड्स आते हैं, थैंक यू। इतने मैसेजेस देखिए, एनर्जी जो है इंटेंस एनर्जी के साथ हैं। व्यूअर्स, मुझे ये 2 कार्ड शायद यही 2 थे, एक बार शफलिंग करूँगी, इतने कार्ड्स अगेन मैं नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड यहाँ पर भी मैसेजेस हैं, तो इसको मुझे फटाफट से पढ़ना है। चलिए व्यूअर्स, आज अगर कार्ड इतने दिए हैं तो मैं फटाफट से आपके लिए रीड कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्टार्ट विद द हैंडमेड मैसेजेस का। फर्स्ट वन इज
अच्छा, इसको कैसे रीड करना है, कौन सा सॉन्ग है ये? ओके, ये यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे पूरा इसका। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, सांस आती है सांस जाती है, बस मुझको है इंतज़ार तेरा। योर एक्स पार्टनर लवर। तो डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ये तो हो गई उनको 5D लेवल पे आपको टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस देते होंगे। 3D वर्ल्ड में तो लोगों से दूर हैं, बट 5D मैसेज में आपको वो इनडायरेक्टली डिवाइन के पास ही उस जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं। 2 सोल, ओके, लवर्स कार्ड है, 2 सोल। तो यहाँ पर जो उनको काम, एक नेगेटिव पैटर्न आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है, तो वो, और यहाँ पर आपके बिना जीना मुश्किल है, आप उनके लिए बहुत कुछ थी, जिसको उन्होंने चैरियट कार्ड के थ्रू वो आ रहे हैं, मैसेजेस भिजवा रहे हैं। तो ये मैसेजेस ये हैं द डेविल। देखिए व्यूअर्स, इसके बाद भी द डेविल एनर्जी, यहाँ पर कार्मिक है ये पर्सन। अगेन कुछ के लिए कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेल वर्क किया है अपनी मदर के साथ मिलकर, आपके घर को बर्बाद करने के लिए। आप मदर की पसंद नहीं होंगे, आपकी मदर इन लो झड़ती कूदती होंगी। तो ये डेविलिश एनर्जी नंबर 15 आ चुका है। एंड यहाँ पर कैप्रिकॉन है, ओके, एकदम लंबी सा रूट चक्र तो मेडिटेशन करना है। अब आपका डेविल कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, और फिर से ब्लैक मैजिक के लिए भी ये आपकी ट्राई करेंगे, बट आप डिवाइन के, आपको सब चीज़ नेगेटिविटी हटाना आ गया है। तो रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ, काली मैजिक बिगिंस नाउ, सनशाइन मैजिक बिगिंस नाउ, ये सब अफर्मेशन स्विच वर्ड्स को यूज़ करना है। एंड यहाँ पर आपको ये देखिए, डोर जो बार्गनिंग, इस तो केयरफुल रहना। जब भी सायरन की इस तरह की आवाज़ आती है, तो आपको बैक से जो कुत्ते भौंक रहे हैं, ये केयरफुल रहने के लिए इंडिकेशन होता है। एम्बुलेंस है, तो आप समझ लीजिए कि आपको आर्कएंजल माइकल जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बटरफ्लाई दिख रही है, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करके आपको गुड साइन दे रहे हैं, आपके साथ हैं। ओके व्यूअर्स, चलिए, हायर सेल्फ, आपके लिए आत्मा, अंतरात्मा, अपनी आत्मा और ईश्वर को सेकंड नंबर पे आपने रखा था। तो आप बोलिए, आई एम सॉरी, आई लव यू माई सोल, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ग्रेटिट्यूड तो बनता ही है ईश्वर का, मालिक का। द वर्ल्ड कार्ड कार्मिक साइकिल थी, ये डेविलिश एनर्जी जो छूट गए ना कार्ड्स, वो आ चुके हैं। तो अर्थ एलिमेंट है यहाँ पर, जो कार्मिक साइकिल थी, इस कार्ड के थ्रू पता चल रहा है 20 नंबर 121, तो अर्थ एलिमेंट है। और यहाँ पर ये कार्मिक साइकिल यहाँ पे है, और आपको क्या करना है, मूव ऑन। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यहाँ पर जो सॉरी, मैं चैनलिंग हो रहा था फटाफट से। 902, गॉड इज़ ब्लेसिंग यू, योर फैमिली एंड रियल रिलेशनशिप विथ डिवाइन लव। ओके, ये आपका गॉड इज़ ब्लेसिंग यू एंड योर फैमिली, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप जो है डिवाइन के साथ है। एंड क्राउन चक्रा, बहुत बड़ा कार्ड, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र आ चुके हैं। हाउ कैन आई कनेक्ट विथ माई हायर पावर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ये देखिए सारे कार्ड्स बता रहे। तो आपने इतनी प्रोग्रेस कर ली जो कार्ड के लिए मैं पूछा है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं, और हो सकता है कि स्टार सीड हैं, अर्थ एंजल्स हैं, यहाँ कोई नॉर्मल लोग नहीं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल पे आप आए हैं सभी, और कनेक्ट करिएगा। आपका ये क्वेश्चन भी होगा, हाउ कैन आई कनेक्ट विद द हायर पावर। तो आप अपनी आत्मा को परमात्मा से, आपको प्योर रहना है, ओके। किसी भी और की एनर्जी में आपको
नहीं रहना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी है। ओरा क्लींजिंग करते रहें, डिवाइन का थैंक यू ग्रेटिट्यूड करते रहें। होनोपोनो प्रेयर्स को भी अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में शामिल करें, और सारी अकल्ट साइंस में भी अगर आपके इंटरेस्ट है तो उस पर काम करते रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने करीबन बहुत से, जब मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई और केतु की दशा में ही, तो सारी चीज़ें सीखने में, मतलब दिन की मैं मतलब 7-8 तो मैं क्लासेस ले लेती थी, यानी कि सीखने में स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट। और रजिस्टर भरना, मतलब लिखना करना सीखना, ये कैसे क्वेश्चनिंग, और अलग अलग चीज़ों में, मतलब इधर से क्लास अटेंड हो गई तो इधर जाना, बहुत, मतलब पानी पीने का समय नहीं था व्यूअर्स। 770 गॉड इज सेइंग यस, गो, मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन। देखिए गॉड ही खुद कह रहे हैं टेक एक्शन, यहाँ पर भी एक्शन के कार्ड हैं। सो कुछ और मैसेजेस जो रह गए हैं वो भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे यहाँ पर चैनल पे अच्छी एनर्जीज आई हुई हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ग्रोथ की हुई, तो थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड डिवाइन और व्यूअर्स का चेन। गो अहेड विथ योर प्लान, तो आपने जो भी प्लान बनाया है आप बढ़ते रहें। एंड यहाँ पर द मून, माई इमोशन, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपके जो इमोशन अब आपके ऊपर हावी ना हो, ये ध्यान रखें। ये कार्ड भी आया है यहाँ पर व्यूअर्स। जहाँ माइंड यूज़ करना है तो वहाँ माइंड यूज़ करना ही होगा। सीजर्स, सेपरेशन, तो डेफिनेटली आपका सेपरेशन होगा इस पर्सन से, क्योंकि साथ रह के तो तरक्की पहले ही करवा देते हैं आपको। मकर, कैप्रिकॉन व्यूअर्स, यहाँ पर जो डेविल कार्ड आया ना, कैप्रिकॉन होता है 1, 5, 15 और 6। देखिए कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन, एडवाइस है नो पार्टी, ड्रिंकिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल कंट्रोल, ग्रीडीनेस, अवॉइड। तो अगर ये पर्सन अवॉइड करता है, ये सब चीज़ें आपको दिखने में मिलती है, चैरियट कार्ड ये आ रहे हैं, तब आपके लिए सोचने के लिए है कि क्या। एंड अगेन क्राउन चक्रा व्यूअर्स, हाउ कैन आई कनेक्ट विद द हायर पावर। देखिए व्यूअर्स, ये यहाँ पर अलग अलग जो हाथ से बने हुए हैं, क्राउन चक्रा फिर से आया है, और मैं पीछे एक ब्लिंक की आवाज़ आई है, तो ये पॉजिटिव वॉइस है। तो क्लेम करें इस एनर्जी को। क्राउन, बट यहाँ पर सिकनेस, तो कुछ के लिए यहाँ पर जो क्राउन है तो थोड़ा आपकी ब्लैक मैजिक की वजह से भी हो सकता है। तो पिंक सॉल्ट, हिमालय सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से आप अपने पैर गर्म पानी में रख के 10 मिनट डीप करके भी बैठ सकते हैं। बालों में यूज़ नहीं करना है उसको, नहीं तो ग्रे हो जाएंगे बाल। आपको अपनी बॉडी में स्नान कर सकते हैं उससे, ओके। सन बाथ ले सकते हैं। अग्नि स्नान भी होता है व्यूअर्स, वायु स्नान भी होता है जो हम हवन करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, जल स्नान होता है, सूर्य स्नान, ओके। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, इसके तहत अकल्ट साइंस के तहत सब चीज़ें सीखते हैं। और टेरो के माध्यम से मैं हर मेरी कोशिश रहती है कि हर चीज़ अलग अलग तरीके से आपको समझाई जा सके। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पास्ट के वीडियोस जो बनाए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एंजल्स के लिए बताई है। और उस वक्त तो मैंने आपको, क्यों आप इस जर्नी में आ गए, आपके एंसेस्टर्स क्या कर रहे हैं, जब वो कार्ड्स उठाती थी तो मैं आपको बहुत चीज़ एक्सप्लेन करती थी। तो आप ये भी ध्यान रखें। और यहाँ पर इनिशियल लेटर्स में भी आपके लिए कुछ निकाल लेती हूँ, अगर आपका लंबा ना हो जाए ये। चलिए, ज़्यादा नहीं, देख लीजिए। एम, यहाँ पर यू, वाई, एरी से ए, यहाँ पर लियो, एंड ये आपके जो है एक्स हो सकते हैं। एक्स पार्टनर पहले भी आया था जिन्होंने गाना गाया है, एक्स लवर यहाँ पर आया था ना, ये देखिए एक्स पार्टनर। तो ये पार्टनर जो है एक्स बनना नहीं चाह रहे हैं, फिर से आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। K2, नंबर 2, 20 भी हो सकता है। एंड फेब्रवरी इज़ इम्पोर्टेंट, शादी की एनिवर्सरी, बर्थ डेट। तो आप देख लीजिएगा व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।